नमस्कार मित्रों, जय सिया राम। आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। तो आज हम जानेंगे कि 2026 में किन राशियों के लिए विवाह के योग बन रहे हैं और कब कब समय है। तो इसके विषय में हम आपको विस्तार से बताएंगे। आप लोग इस वीडियो के अंत तक बने रहें, क्योंकि अलग अलग फेज होंगे, अलग अलग टाइमिंग होगी जो अलग अलग राशियों के लिए ये समय लेकर आ रही है। तो शुरू करते हैं हम। यहाँ पर आपके लिए इस समय, मौजूदा समय में बृहस्पति देव आपके मिथुन राशि में बैठे हुए हैं और ये जो समय आपका स्टार्ट होता है तो ये अभी जनवरी से लेकर आपका 2 जून तक का समय रहेगा। फर्स्ट फेज जो इनका रहने वाला है, क्योंकि आपको मालूम है कि बृहस्पति देव अतिचारी हो गए हैं। तो ये जिन राशियों पर बैठते हैं, तो वैसे देखो मित्रों, जब हम और चीजें देखते हैं तो हमारी चंद्र राशि से चलती है, लेकिन हम जब विवाह के लिए देखते हैं तो D9 चार्ट देखते हैं, या कह लें हम लग्न कुंडली से हम लोग विवाह के विषय में ज्ञात करते हैं। तो विवाह के लिए एक ही मेजर पॉइंट होता है कि वैसे तो शुक्र भी विवाह का कारक होता है। दशाएं, अंतरदशाएं, प्रत्यंतर दशाएं, ये तीनों मायने रखती हैं, महत्वपूर्ण होती हैं। लेकिन उन सब में सबसे ज्यादा जो महत्वपूर्ण होता है वो होता है बृहस्पति देव। अगर बृहस्पति देव और सूर्य, आपके शुक्र देव, दो में से एक ग्रह सप्तम हाउस में आपके बैठते हैं तो आपके लिए अच्छा होता है, या उनकी दृष्टि पड़ती है आपके सप्तम हाउस में तो वो विवाह का योग बनाते हैं। तो हम यहाँ पर देखेंगे कि इनकी दृष्टि कहाँ कहाँ पड़ रही है और किन किन राशियों में, किन किन लग्न के जो जातक हैं उनके विवाह यहाँ पर संपन्न होंगे और कब कब इनका समय होगा। तो अभी जो जनवरी से हमारा समय चल रहा है 2 जून 2026 तक का, तो यहाँ पर मित्रों ये आपके मिथुन राशि में बैठे हुए हैं बृहस्पति देव, और इनकी जो दृष्टि सीधी पड़ रही है सप्तम भाव में, वो धनु राशि है ना। तो अब आप देख लीजिए कि जो धनु लगन का जो आपका मिथुन लगन का व्यक्ति होगा, अब लगन की बात होगी, यहाँ पे चंद्र राशि की नहीं होगी। तो आप लोग जब भी कुंडली अपना विश्लेषण कराते हैं या कुंडली बनवाते हैं तो वहां पे ये चीज आपकी मेंशन होती है, लग्न राशि और चंद्र राशि दोनों मेंशन होती हैं। हम लोग जो जनरली प्रेडिक्शन देखते हैं वो चंद्र राशि पर आधारित होते हैं, लेकिन विवाह के लिए जो देखते हैं वो हमारा यहाँ पर लगन से रहेगा। तो जो लोग मिथुन लगन के लोग हैं उनके इस समय विवाह के योग बनेंगे, क्योंकि मिथुन लगन में आपके बृहस्पति देव बैठे हुए हैं और इनकी सप्तम दृष्टि पड़ रही है धनु में। तो इनका सप्तम हाउस में सीधी सप्तम दृष्टि बृहस्पति देव की पड़ रही है। तो इस दौरान आपके मिथुन लगन और आपके सेकंड आपके मेष लगन, उसके बाद आपके सिंह लगन और धनु लगन, ये 4 जो राशियां होंगी हमारी, मिथुन, धनु, मेष और सिंह, इन लगन के जो जातक हैं इनके लिए विवाह प्रस्ताव अब से जून तक डेफिनेटली आएंगे। और ये समय चल रहा है 5 दिसंबर से, तो जून तक ये आपके 2 जून तक पूरे प्रस्ताव आएंगे, रिश्ते फिक्स होंगे, शादियां होंगी। इन 4 राशियों के लिए ये टाइमिंग रहने वाला है। उसके बाद बृहस्पति देव का गोचर होगा आपके कर्क राशि में। जब कर्क राशि में जाएंगे तो ये जाएंगे आपके 2 जून से 31 अक्टूबर तक के लिए, यानी कि लगभग 5 महीने ये आपके कर्क राशि में रहेंगे। जब कर्क राशि में बैठेंगे तब आपके लिए यहाँ पर जो लग्न होंगी उनके विवाह संपन्न होंगे। वो होंगे आपके कर्क लग्न होगा पहले, तो दूसरा मकर लगन होगा, तीसरा वृश्चिक लगन होगा, चौथा कन्या लगन होगा। तो जो कर्क लगन के लोग हैं उनके 7th हाउस में बृहस्पति की सीधी दृष्टि 7th दृष्टि जाएगी
मकर में आपकी जाएगी, इनकी मकर लगन के लिए इनकी नवीं दृष्टि आपकी काम करेगी। उसके बाद वृश्चिक लगन के लिए और कन्या लगन के लिए, तो ये आपकी राशियां हैं, इनके विवाह यहाँ पर फिक्स होंगे। कब? 2 जून से 31 अक्टूबर के बीच में, क्योंकि ये ज्यादातर कन्या और मकर ये दोनों बहुत पीड़ित हैं, बहुत समय से पीड़ित हैं विवाह को लेकर। क्योंकि मकर राशि वाले तो ऐसा था कि 7.5 ही चल रही थी, जिनके विवाह हुए उनका सेपरेशन हो गया, तलाक हो गया, शादी टूट गई, या डाइवोर्स केस चल रहे हैं अभी कुछ के, और या तो बहुत सारे ब्रेकअप हुए, जो लोग अनमैरिड थे इनका हुआ है। उसके बाद जो तकलीफ उठाया है इन्होंने काफी ज्यादा। कन्या राशि, कन्या लगन वाले लोगों का भी हाल बेहाल रहा है, अभी तक स्टेबिलिटी नहीं मिली है उनको। और कर्क लगन वाले भी बहुत पीड़ित चल रहे हैं काफी टाइम से, सेपरेशन इनको पिछले 2-2.5 साल से ज्यादा देखने को मिल रहा है। वृश्चिक लगन, ये चारों के लिए वृश्चिक का वृश्चिक राशि मौजूदा समय में बहुत पीड़ा में है, तो ये चीजें जून से ठीक होंगी और 2 जून से 31 अक्टूबर तक रहेगा ये समय। उसके बाद 31 अक्टूबर को ही जब ट्रांजिट होगा, सिंह राशि में जाएंगे बृहस्पति देव, तब इनकी जो सप्तम दृष्टि पड़ेगी कुंभ राशि में पड़ेगी। तो अब यहां से जो सिंह लगन के जातक होंगे उनके विवाह होंगे। यानी कि देखो, सिंह लगन के लिए 2 बार वरदान बना। 2 बार क्या बना? एक बार अभी जनवरी से जो हमारा टाइम चल रहा है जून तक के लिए, वहां पर विवाह के योग बने हुए हैं। उसके बाद फिर से सिंह राशि के लिए, सिंह लगन के लिए आपके 31 अक्टूबर से विवाह के योग दोबारा से बनेंगे। यानी कि 2026 में ये राशि ऐसी है जिसको 2 बार चांस मिलने वाला है और काफी बड़ा टाइम पीरियड होता है। तो सिंह राशि निश्चिंत रहे कि उसके जो भी सिंह लगन के लोग हैं उनके 2026 में विवाह डेफिनेटली होंगे। अगर रेयर केस किसी का नहीं हो रहा है ना, तो आप ये समझो कि आपके जीवन में कोई दशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा कुछ गड़बड़ चल रही है, या आपके बृहस्पति आपके कुंडली में नीच होंगे। कुछ भी हो सकता है ऐसा जो आपके लिए बाधा उत्पन्न कर रहा हो। अदरवाइज आपके लिए यहाँ पे जो प्रभाव बन रहा है ना, वो बहुत पावरफुल है। तो सिंह राशि को इस साल 2026 में 2 बार मौका मिलने वाला है, जहां पर विवाह फिक्स होते हुए आपको नजर आएंगे, बात फाइनल होती हुई नजर आएगी, विवाह होते हुए नजर आएंगे। वो आपने देखना है। अब कई बार क्या होता है कि विवाह तो फिक्स हो गया, या इतनी अच्छी दशा अंतरदशा भी चल रही है और गोचर भी अच्छा है, विवाह नहीं हुआ, तो उसके पीछे कारण बनता है। कारण ये हो जाता है कि पार्टनर आपका किस राशि का है। आपके विवाह के योग तो बन गए, लेकिन जो पार्टनर है आपका वो किस राशि का है। अगर उसकी राशि कोई पीड़ित है, 7.5 में है, कोई कुछ रुकावट बाधा है, तो हो सकता है कि वहां पर रुकावटें आ जाएं, क्योंकि पार्टनर की राशि में रुकावट है। अदरवाइज यहाँ पर ये चीजें होती हुई नजर आएंगी। दूसरी राशि होगी आपकी 31 अक्टूबर के बाद जिसको मिलेगा, वो मिथुन राशि। यानी कि सिंह और मिथुन के लिए साल में 2 बार योग बनने जा रहा है। 2 बार सिंह और मिथुन के लिए साल में 2 बार, एक बार अभी जनवरी से जून तक, दूसरा 31 अक्टूबर से फिर आगे का। तो साल में 2 बार इन 2 राशियों के लिए ऑफर ही ऑफर है। बहुत अच्छा टाइम है विवाह के लिए। उसके बाद जो कुंभ लगन के लोग हैं उनके लिए भी 31 अक्टूबर से विवाह के प्रस्ताव आएंगे, विवाह फिक्स होंगे, और अगर आप लव मैरिज करना चाहते हैं तो वो भी कर पाएंगे। लेकिन मेरा एक सलाह है कुंभ राशि के लिए कि आप विवाह फिक्स कर लो, परिवार की मंजूरी ले लो, एंगेजमेंट कर लो, लेकिन विवाह आप जून 2027 के बाद कीजिएगा।
उसका एक कारण है, क्योंकि साढ़े साती का अंतिम चरण आपकी राशि पे चल रहा है और उसका भी 1.5 साल ही बचा है। तो वैसे भी 2026 के लास्ट में आपके लिए विवाह के प्रस्ताव आएंगे और फिक्स हो जाए, फिक्स कर लीजिएगा, शादी फिक्स होगी इस दौरान पे 27 में शादी कीजिएगा, आपके लिए उत्तम होगा, क्योंकि ये फेज आपका निकल जाएगा। और अंतिम राशि जो है 2026 में जिसका विवाह होगा वो है आपका तुला लगन। तुला लगन के जो लोग हैं उनके लिए भी अक्टूबर 31 के बाद विवाह के योग बन रहे हैं। तो जो जातक विवाह करना चाहते हैं, बहुत समय से परेशान है, नहीं हो रहे, या बहुत से रिश्ते आ रहे हैं, बात नहीं बन रही, या घर वाले नहीं मान रहे, खासकर जैसे कन्या लगन और मिथुन लगन, वृश्चिक लगन, मेष, आपका मकर लगन, इनके परिवार वाले प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पर आपको इस साल जो मैंने समय बताया है इस दौरान में परिवार से मंजूरी मिल जाएगी। ये साल प्रेम विवाह के लिए सर्वोत्तम समय है, आप ये चीज नोट करके रख लें। तो आपके लिए ये जो समय होगा बहुत ही शुभकारक समय बनने जा रहा है, खासकर विवाह के लिए। काफी टाइम से चल रहा था कि विवाह के लिए कुछ प्रेडिक्शन चाहिए, विवाह के लिए कुछ प्रेडिक्शन चाहिए, कब कब कर सकते हैं। तो सभी जो राशियों के विषय में मैंने बताया है, डेफिनेटली इनके रिश्ते में विवाह के योग बन रहे हैं, क्योंकि बृहस्पति का जो प्रभाव है वो लॉन्ग टर्म का होता है। हालांकि वो 1 साल तक रहते हैं एक राशि में, लेकिन इस समय जब से अतिचारी हुए हैं तो ये जल्दी जल्दी ट्रांजिट कर रहे हैं। इनको जो दूरी, जो एक साइकिल 12 साल में कंप्लीट होता है, उसे ये 8 साल में कंप्लीट करने जा रहे हैं। तो इसलिए कम समय के लिए रह रहे हैं, 4 महीने, 6 महीने, फिर वक्री होते, फिर मार्गी होते, फिर आगे जाते, फिर वक्री, फिर मार्गी, ऐसे चल रहा है। तो इतना स्पीड से ये ट्रांजिट कर रहे हैं, उतने ही स्पीड से इनका परिवर्तन आ रहा है राशियों को लेकर। ये परिवर्तन दिखा रहे हैं, फटाफट फटाफट परिवर्तन कर रहे हैं, तो रिजल्ट भी उतना ही तेजी से आपको मिल रहा है। अब आपको देखना है कि इसमें से आपकी राशि आती है कि नहीं। अगर आती है तो फिर आपको परेशान नहीं होना है। जितनी राशियां मैंने बताई हैं, कहें तो ये आपके लिए अच्छा समय होगा। खासकर लोग काफी परेशान रहते हैं, गर्ल्स ज्यादातर परेशान रहती हैं कि उनकी शादी कब होगी, कब रिश्ते आएंगे, कब बात बनेगी। तो वो जो एक समय है, जो एक योग है, ये यहाँ पर आपके लिए बनता हुआ नजर आ रहा है 100%। खासकर मैंने इसमें विवाह के रिलेटेड ही आपको बताया है। इसमें ब्रेकअप सिचुएशन, इसमें लव लाइफ, उसके विषय में मैंने बात नहीं करी है और उसकी जरूरत भी नहीं है, क्योंकि हम यहाँ पर मैरिज का प्रेडिक्शन कर रहे हैं कि मैरिज प्रेडिक्शन हॉरोस्कोप क्या है 2026 का। तो इन राशियों के लिए डेफिनेटली योग बन रहा है और 110% बन रहा है। खासकर जो लोग को और कंफ्यूजन है तो मैं क्लैरिफाई कर दूं, अगर आपकी चंद्रमा की दशा चल रही हो, उसमें आपके शुक्र की अंतरदशा हो या बृहस्पति की अंतरदशा हो, तो वहां पर आपके लिए विवाह प्रस्ताव आएंगे, विवाह होंगे। या बृहस्पति की दशा चल रही हो, बृहस्पति की अंतरदशा चल रही हो साथ में, या चंद्रमा की अंतरदशा आ जाए, शुक्र की आ जाए, वहां विवाह प्रस्ताव आएंगे, होगा। ये दशाओं के आधार पे आप नोट कर लेना। ऐसा ही बृहस्पति की दशा में होगा, तो शुक्र की दशा में होगा। तो जिनकी ये 3 दशाएं होंगी उनके लिए भी बहुत अच्छा योग बन जाता है विवाह के लिए। तो अगर किसी को शंका है तो अपना कुंडली रीडिंग जरूर कराओ, तो आपको डिटेल में मालूम हो जाता है कि कब क्या कैसे होगा। बाकी आपके लिए जो ये प्रेडिक्शन है, इसको आप लोग देखिए, नोट करके रख लीजिएगा तारीख। आप लोग के लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल रहने वाला है ये वीडियो। तो अब इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार दोस्तों, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।